दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? नमस्कार, मैं हूं आलोक। हमने आपको पहले बताया था नारायणा इंडस्ट्रियल जोन के प्लॉट नंबर A13 का सच, जहां आप नेता दुर्गेश पाठक ने बिल्डरों और एमसीडी अफसरों की मिलीभगत का खुलासा किया था। हमने एमसीडी से जवाब मांगा लेकिन कोई सामने नहीं आया। अब आपको एक नया खुलासा बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग, जिनसे जानेंगे कि ये कब तक ये भूमाफिया के जो जनता है वो शिकार होती रहेगी और ये खेल कब बंद होगा। हमने पहले भी आपको ये खुलासा किया था प्लॉट नंबर A13 का, जहां पर भूमाफिया का काला खेल चल रहा है। और आज हम आपको एक नया खुलासा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के अंकुश नारंग से कि उनका क्या कहना है इस तमाम भूमाफिया को लेकर। कब बंद होगा ये काला खेल? और आपको बता दें हमारे साथ हैं अंकुश नारंग जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं एमसीडी में। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार जी, और धन्यवाद एक बार फिर से अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू करने के लिए। अंकुश जी, हमने आपसे पहले भी संपर्क किया था और हमने आपसे पूछा था कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है नारायणा के अंदर, वहाँ पर भूमाफिया का काला खेल चल रहा है, क्योंकि वहाँ एक प्लॉट को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। आज एक नया खुलासा हम करने वाले हैं, कुछ और प्लॉट्स भी हैं जिन पर यही खेल चल रहा है। आपको क्या लगता है कब खेल ये बंद होगा और जनता का जो पैसा है वो उनको कब वापस मिल पाएगा? देखिए, ये खेल सिर्फ अकेले कोई भू माफिया का नहीं है। इस माफिया के अंदर सिर्फ कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ बिल्डर है, इसके अंदर अधिकारी भी इन्वॉल्व है जी, इसके अंदर भाजपा के नेता भी इन्वॉल्व है जी। सारे के सारे, मतलब ये लगा लीजिए कि जैसे आपने मेरे को नारायणा का बताया था जी, ठीक है, वहाँ का काउंसलर और वहाँ का विधायक जी, दोनों एक ही भाजपा के हैं, ठीक है। जो पहले काउंसलर थे वो विधायक बने गए जी, ठीक है। और अगर वहां पर एक प्लॉट को 4 हिस्सों में बांटा जाता है और उस नक्शे को, जब भी नक्शा अप्रूव होता है तो वो नक्शा सिर्फ एक या तो पूरे प्लॉट का अप्रूव होता है या फिर नहीं होता। सब डिवीजन ऑफ प्लॉट अलाउड नहीं है। सब प्लॉट होता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, वहां से पास करवाया जाता है, जबकि ऐसा तो आ ही नहीं रहे प्लॉट। तो यानी कि मतलब अधिकारियों को तो पता है कि ये उनके नाक के तले हो रहा है सब काम, और भाजपा देख रही है इसको। भाजपा सत्ता में, भाजपा का महापौर है, भाजपा का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का पार्षद है, लेकिन फिर भी ये काम हो रहे हैं। तो मतलब इन सबकी मिली भगत के साथ हो रहे हैं काम जो हो रहा है। तो ये तो तुरंत प्रभाव से जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए जी, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा और ये भूमाफिया दिन प्रतिदिन बढ़ता गया जी, तो ये तो दिल्ली की बड़ी स्थिति खराब कर देंगे जी। क्योंकि जो प्लॉट अगर 1300, आपने मेरे को बताया था वो 1300 गज का था जो प्लॉट, मैंने जिसके बारे में आपसे डिस्कशन जी जी, वो 1300 गज प्लॉट के अंदर सेटबैक छोड़ने होते हैं, जबकि उसी को इन्होंने 341 के 4 प्लॉट बना दिए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने ना तो सेटबैक छोड़े और ना उसके अंदर, और लगातार आप जगह अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो आज क्या हो रहा है पूरे एमसीडी के अंदर, जब से भाजपा आई है लोग सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स बड़ा खुला खुला कर रहे हैं। जहां पर उनको 4 फ्लैट बनाने वो 8 फ्लैट बना रहे हैं, जहां पर उनको मतलब कमर्शियल काम नहीं करना वहां पे भी कमर्शियल काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, ना अधिकारी आंख देख रहे,
आंख देख के भी आंख बंद कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से भाजपा को इसका संज्ञान लेना चाहिए जी। महापौर को इसका संज्ञान लेना चाहिए जी। और तुरंत प्रभाव से भू माफिया दिल्ली के अंदर से खत्म करना चाहिए। अंकुश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा सवाल है कि ये जो भूमाफिया का काला खेल है कब खत्म होगा। और अंकुश नारंग जी सीधा सवाल उठा रहे थे कि ये सिर्फ एक की नहीं बल्कि पूरी मिली भगत से ये कार्य चल रहा है। और अब आपको एक नया खुलासा हम करने वाले हैं। इस ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कुछ नए प्लॉट्स हैं जहां पर ये खेल चल रहा है, जहां पर अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है। और यहां पर भी आपको पहला नंबर बताते हैं, प्लॉट नंबर A32 जो इस खेल का हिस्सा बन रहा है और यहां पर भी अवैध निर्माण चल रहा है। दूसरा प्लॉट अगर मैं बताना चाहूं आपको तो वो है प्लॉट नंबर A34। जी हां, प्लॉट नंबर A34, यहां पर भी अवैध निर्माण चल रहा है और MCD की मिली भगत से यहां कार्य चल रहा है और ये वही प्लॉट है जो टुकड़ों में बेचा जा रहा है। तीसरा प्लॉट का नंबर आपको बताना चाहूंगा A40। जी हां, ये तीन प्लॉट हैं, A32, A34 और A40, जहां पर भूमाफिया का अवैध निर्माण चल रहा है। यहां पर भी एक प्लॉट को कई टुकड़ों में बेचा जा रहा है और ये भूमाफिया का काला खेल चल रहा है, बिल्डरों का काला खेल है। आपको बता दें आगे, बिल्ड हाई कंपनी के मालिक गौतम सेठी और राकेश जौली इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को टुकड़ों में बांटकर अवैध बिक्री कर रहे हैं। व्हाइट फ्लावर डेवलपर्स के प्रणदीप उर्फ कृष इंडस्ट्रियल जमीन को कमर्शियल में बदलकर दुकानें शोरूम बनाना इसका काम है। EVS कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा घोटालों में जेल गया और अब अवैध निर्माण में शामिल हो गया है। अमित बजाज कीर्ति नगर का किंग MCD DDA पुलिस से सांठ घाट अवैध निर्माण और बिक्री का धंधा चला रहा है। हमने MCD के AE मीना से सवाल पूछा पर वो टाल मटोल करते रहे। AE SK सिंगल ने फोन तक नहीं उठाया। सूत्र कहते हैं कि MCD के AE JE और बड़े अधिकारी भी इस खेल में शामिल हैं। जनता सवाल का जवाब चाहती है कि नारायणा और करोल बाग कब होंगे भू माफिया से मुक्त, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कब चलेगा, दोषी अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, क्या CBI या EOW इसकी जांच करेगा। दिल्ली जवाब चाहती है। यह सिर्फ प्लॉट्स की कहानी नहीं, सिस्टम की मिलीभगत का सबूत है। डेली 24 भारत सच सामने लाता रहेगा। नमस्कार।